तो आज हम बात करने वाले हैं एक नई काफी चर्चित हिंदी फिल्म की, स्पेशल ऑप्स। हाँ, इसका टीजर ना अभी हाल ही में आया है और आते ही मतलब काफी चर्चा में। बिल्कुल, और हो भी क्यों ना। हाँ ये उरी के निर्देशक आदित्य धर की अगली फिल्म जो है। एग्जैक्टली वही मैं कहने वाली थी। आदित्य धर का नाम ही काफी है। हाँ, और ये एक स्पाई एक्शन थ्रिलर है। सुनने में आया है कि इसकी कहानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग मतलब रॉ के शुरुआती दौर के कुछ ऑपरेशन से इंस्पायर्ड है। अच्छा, तो हमारे पास जो भी जानकारी है, फिल्म की घोषणा, कास्ट, टीजर पर जो रिएक्शन आए हैं और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स, हाँ। उनके बेसिस पर आज हम थोड़ी गहराई में जाएंगे। हाँ, समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें क्या खास है, क्यों इतनी उत्सुकता है इसे लेकर। बिल्कुल, खासकर वो टीजर जो रणवीर सिंह के जन्मदिन पर आया, उसने तो मतलब ध्यान खींचा है सबका। सही बात है। अच्छा, आदित्य धर की बात करें तो उरी के बाद क्या लगता है, वो उसी जोन में है या कुछ अलग ट्राई कर रहे हैं इस बार? देखिए, उरी तो जबरदस्त हिट थी। उसने वो देशभक्ति और एक्शन का जो मिक्स दिया था वो बहुत कामयाब रहा। हाँ, तो ये तो पक्का है कि आदित्य धर अपने कंफर्ट जोन यानी एक्शन थ्रिलर में ही वापस आ रहे हैं। लेकिन टीजर देखकर ऐसा लग रहा है कि शायद इस बार मामला थोड़ा और रॉ, थोड़ा ज्यादा इंटेंस हो सकता है। हाँ, उनकी कहानी कहने में ना एक सच्चाई सी लगती है, थोड़ी ग्रिट होती है। वो शायद यहाँ और उभर कर आए। और लीड रोल में रणवीर सिंह, उनका लुक तो देखा, एकदम मतलब बदलावा सा। वो लंबे बाल, दाढ़ी, आंखों में वो गुस्सा। हाँ बिल्कुल, टीजर में एक्शन सीन्स भी काफी दमदार लग रहे हैं। फैंस तो इसे उनका एक सॉलिड कमबैक जैसा देख रहे हैं। बिल्कुल, और ये ट्रांसफॉर्मेशन अपने आप में दिलचस्प है। रणवीर अपनी एनर्जी के लिए जाने जाते हैं, थोड़े रंगीन किरदारों के लिए। हाँ, और ये एकदम घायल शेर वाला लुक, ये उनके लिए भी एक बड़ा शिफ्ट है। दिखाता है कि वो एक्सपेरिमेंट करने को तैयार हैं। सही। और उनके साथ लीड में सारा अर्जुन है। हमने उन्हें पहले चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर देखा है। हाँ, ये कास्टिंग भी काफी इंटरेस्टिंग है। एक बड़े स्थापित स्टार के सामने उनका लीड एक्ट्रेस के तौर पर डेब्यू। कास्टिंग की बात चली है तो सपोर्टिंग कास्ट, उस पर तो बात करनी ही पड़ेगी। अरे हाँ, संजय दत्त, हाँ, आर माधवन माधवन भी हैं। अक्षय खन्ना विलेन के रोल में, और अर्जुन रामपाल भी है शायद। हाँ, अर्जुन रामपाल का भी नाम है। सोशल मीडिया पर लोग इसे इनसेन कास्टिंग कह रहे हैं, और मुझे लगता है सही कह रहे हैं। सही में इंसेन है। और ये सिर्फ बड़े नाम नहीं है। सोचिए, संजय दत्त का तजर्बा, माधवन की वो गंभीरता, और ऐसी भी खबरें हैं कि वो शायद अजीत दोभाल से प्रेरित किरदार निभा रहे हैं। अच्छा, ये तो इंटरेस्टिंग है। अगर ऐसा है तो ये फिल्म के टोन के बारे में काफी कुछ बताता है। फिर अक्षय खन्ना विलन के तौर पर, उनकी इंटेंसिटी, ये सब मिलकर एक बहुत ही, क्या कहते हैं, विस्फोटक मिक्सचर बना सकते हैं। हाँ, ये सिर्फ स्टार पावर वाली बात नहीं है, किरदारों का टकराव देखने लायक होगा। बिल्कुल। कहानी के बारे में जो थोड़ी बहुत भनक लगी है वो यही कि भारत के कुछ खुफिया एजेंट्स हैं जो दुश्मन के इलाके में किसी खतरनाक मिशन पर हैं। और ये RNAW के शुरुआती मिशनों से प्रेरणा लेने वाली बात इसे और वजनदार बनाती है ना? सही कहा। और टीजर भी इसी एक्शन और खतरे को ही हाईलाइट करता है। करीब 2.5 मिनट का टीजर है, एक्शन सीक्वेंस तो है ही। हाँ, वो पंजाबी रैप का यूज भी है उसमें। हाँ, और एक वो हॉट वाटर टॉर्चर जैसा सीन भी दिखाया है। सिनेमेटोग्राफी काफी रॉ लग रही है। हाँ, लग तो रही है। कुछ लोग इसकी तुलना पठान और एनिमल के विजुअल स्टाइल से भी कर रहे हैं। बिल्कुल, ये तुलना हो रही है, और ये इंटरेस्टिंग है क्योंकि दिखाता है कि मेकर्स शायद एक ज्यादा गहरे, ज्यादा वायलेंट एक्शन एक्सपीरियंस की तरफ जा रहे हैं, जो आजकल दर्शक पसंद भी कर रहे हैं शायद। हाँ, ट्रेंड तो कुछ ऐसा ही लग रहा है। और शाश्वत सचदेव का म्यूजिक है, जिन्होंने उरी में भी दिया था। हाँ, उनका म्यूजिक तो माहौल बनाता है, तो वो भी एक प्लस पॉइंट हो सकता है। रिलीज डेट भी आ गई है, 5 दिसंबर 2025, लेकिन उस टाइम पे शायद बॉक्स ऑफिस पर टक्कर हो सकती है। हाँ, सुनने में आया है प्रभास की द राजा साहब भी शायद उसी के आसपास रिलीज हो। तो क्लैश हो सकता है बड़ा। बिल्कुल। तो अगर हम संक्षेप में देखें, क्या क्या चीजें हैं जो इस फिल्म के लिए माहौल बना रही हैं। एक तो आदित्य धर का डायरेक्शन और उनका पिछला रिकॉर्ड। हाँ, फिर रणवीर सिंह का वो सरप्राइजिंग नया लुक, सारा अर्जुन का ये अहम डेब्यू, और वो तगड़ी सपोर्टिंग कास्ट। बिल्कुल अनुभवी और दमदार सहायक कलाकार, और कहानी का वास्तविक घटनाओं से प्रेरित होने का दावा। और हाँ, टीजर में जो एक्शन की झलक मिली है वो भी। ये सब मिलकर काफी उम्मीदें जगा रहे हैं। तो कुल मिलाकर काफी सारे पॉइंट्स हैं जो इस फिल्म को लेकर उत्सुकता बढ़ा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, लेकिन अब एक सवाल ये भी उठता है, जिस तरह का रॉ, थोड़ा हिंसक एक्शन टीजर में दिखा है और पठान या एनिमल से तुलना हो रही है, क्या ये फिल्म एक्शन और कहानी के बीच वो सही बैलेंस बना पाएगी, खासकर तब जब कहानी रियल जासूसी मिशन से इंस्पायर्ड बताई जा रही है? ये एक वैलिड पॉइंट है। मतलब क्या दर्शकों की बदलती पसंद को देखते हुए एक स्पाई थ्रिलर में इस तरह का गहरा एक्शन फोकस्ड अंदाज ही आजकल जरूरी है, या कहानी पर भी उतना ही फोकस रहेगा?
ये तो फिल्म आने पर ही पता चलेगा। हाँ, ये एक दिलचस्प सवाल है जिसका जवाब हमें फिल्म देखकर ही मिलेगा।